कभी कभी ऐसा फील होता है जैसे सब लोग लाइफ में हमसे आगे निकल रहे हैं। कोई करियर में ग्रो कर रहा है, कोई बिजनेस बिल्ड कर रहा है, कोई फाइनेंशियली स्टेबल हो गया, कोई रिलेशनशिप में हैप्पी है, और हमें लगता है जैसे हम वही के वही है, स्टक, कन्फ्यूज, बिहाइंड। और फिर धीरे धीरे हमें ऐसा लगता है कि क्या मैं लेट हो गया हूँ, क्या सब मुझसे बेटर कर रहे हैं, क्या मैं लाइफ में पीछे रह गया हूँ। और सच बताऊँ, आज के टाइम में ये फीलिंग बहुत कॉमन हो चुकी है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं कि हम एक्चुअली बिहाइंड है, प्रॉब्लम ये है कि हम कॉन्स्टेंटली कंपेयर कर रहे हैं। और कंपैरिजन का गेम डेंजरस होता है, क्योंकि इस गेम में चाहे हम कितना भी अचीव कर ले, हमें हमेशा कोई ना कोई हमसे आगे मिल ही जाएगा। और इसीलिए आज की वीडियो में हम समझेंगे कि हमें लाइफ में बिहाइंड क्यों फील होता है और कंपैरिजन के इस ट्रैप से बाहर कैसे निकला जाए। पहले कंपैरिजन लिमिटेड था, हम अपने आसपास के लोगों को देखते थे, फ्रेंड्स, नेबर्स, कलीग्स, बस। लेकिन आज हम हर दिन हज़ारों लोगों की लाइफ्स देखते हैं। सोशल मीडिया खोलते ही किसी की प्रमोशन, किसी का बिजनेस सक्सेस, किसी का वैकेशन, किसी की वेडिंग, किसी की लग्जरी लाइफस्टाइल। और धीरे धीरे हमारा ब्रेन एक फॉल्स रियलिटी बिल्ड कर लेता है कि सबकी लाइफ अमेजिंग चल रही है एक्सेप्ट माइंड। लेकिन जो हम देख रहे हैं वो पूरी रियलिटी नहीं होती, वो हाईलाइट रील होती है, क्योंकि हम उनके बेस्ट मोमेंट्स को अपनी नॉर्मल लाइफ से कंपेयर कर रहे होते हैं और फिर हमें लगता है कि हम पीछे रह गए हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक जो मोस्ट लोग करते हैं वो ये है कि वो अपनी जर्नी कंपेयर करते हैं किसी और की जर्नी से। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हमें उनकी फुल स्टोरी पता ही नहीं, हमें सिर्फ रिजल्ट दिखता है। स्ट्रगल्स नहीं, फेलियर्स नहीं, सैक्रिफाइसेस नहीं, स्लीपलेस नाइट्स नहीं, सेल्फ डाउट नहीं, सिर्फ सक्सेस दिखती है। और फिर हम सोचते हैं यार उसने इतना अचीव कर लिया, मैंने क्या किया। लेकिन हमें खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या हम दोनों सेम स्टार्टिंग पॉइंट से आए थे? सेम इन्वायरमेंट्स, सेम रिसोर्सेस, सेम स्ट्रगल्स? नहीं। तो कंपैरिजन फेयर कैसे हुआ? हर इंसान की जर्नी अलग होती है, अलग टाइमिंग, अलग पाथ, अलग स्ट्रगल्स। फिर कंपैरिजन क्यों? कंपैरिजन सिर्फ हैप्पीनेस डिस्ट्रॉय नहीं करता, ये कॉन्फिडेंस भी डिस्ट्रॉय करता है। हम खुद को डाउट करना स्टार्ट कर देते हैं, शायद मैं इनफ नहीं हूँ, शायद मैं कैपेबल नहीं हूँ। और धीरे धीरे कंपैरिजन एक्शन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। क्यों? क्योंकि जब हम कॉन्स्टेंटली फील करते हैं कि हम ऑलरेडी बिहाइंड है, तो मोटिवेशन लूज होने लगती है और हमारी एक्शंस भी। एक ट्रूथ सुनो, लाइफ रेस नहीं है, और अगर रेस है भी तो हर किसी का ट्रैक अलग है, हर किसी की जर्नी अलग होती है। किसी को सक्सेस 22 में मिलती है, किसी को 35 में, किसी को 45 में, किसी को उसके भी बाद। लेट होना फेलियर नहीं होता, क्विट कर देना डेंजरस होता है। हम बिहाइंड नहीं है, हो सकता है हम बस अपनी प्रोसेस में हो। ग्रोथ हमेशा विजिबल नहीं होती, कई बार हम साइलेंटली इंप्रूव कर रहे होते हैं, लर्निंग, ग्रोइंग, बिल्डिंग। लेकिन क्योंकि रिजल्ट अभी विजिबल नहीं है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा। इसीलिए हमें कभी भी खुद को किसी और के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर किसी की लाइफ की जर्नी अलग होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, कंपैरिजन के इस ट्रैप से बाहर कैसे निकले? रिड्यूस अननेसेसरी कंपैरिजन। सबसे पहले हमें अननेसेसरी ट्रिगर्स कम करने होंगे। और आज के टाइम में सबसे बड़ा ट्रिगर क्या है? सोशल मीडिया। क्योंकि वहाँ हर कोई मोस्टली अपनी बेस्ट लाइफ शो कर रहा होता है। लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि हमें सिर्फ वन साइड ऑफ स्टोरी पता है, सिर्फ उतनी जितना कोई भी शो कर रहा है। हमें उनके स्ट्रगल्स के बारे में नहीं पता, हमें उनके फेलियर्स के बारे में नहीं पता, हमें उनकी पूरी जर्नी के बारे में नहीं पता। हमें सिर्फ उतना पता है जितना वो शो कर रहे हैं। तो हमें अननेसेसरी कंपैरिजन से बचना होगा। इसीलिए हर चीज़ कंज्यूम करना ज़रूरी नहीं। कंपेयर योर सेल्फ विथ योर पास्ट सेल्फ। एक कंपैरिजन हेल्दी होता है, सिर्फ एक, आज के आप वर्सेस कल के आप। बस खुद से पूछो कि कल जो मैं था और आज जो मैं हूँ, क्या मैंने ग्रो किया या नहीं? क्या मेरी थिंकिंग इंप्रूव हुई या नहीं? क्या मैंने कुछ नया सीखा या नहीं? बस यही कंपैरिजन मैटर करता है। और अगर जवाब हाँ है तो बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। ग्रोथ का मतलब सिर्फ मनी या स्टेटस नहीं होता, ग्रोथ माइंडसेट में होती है, हैबिट्स में होती है, डिसिप्लिन में होती है। हो सकता है रिजल्ट अभी विजिबल ना हो, लेकिन हम अंदर से ग्रो कर रहे हो, और वही रियल प्रोग्रेस होती है। स्मॉल इंप्रूवमेंट्स को इग्नोर मत करो, 1% डेली ग्रोथ भी पावरफुल होती है। फोकस ऑन योर पाथ। सोचो, हर इंसान का पाथ अलग होता है। किसी का चैप्टर 10 चल रहा है, किसी का चैप्टर 2, किसी ने अर्ली स्टार्ट किया, किसी ने लेट। किसी के पास रिसोर्सेज ज़्यादा थे,
किसी को सब खुद बिल्ड करना पड़ रहा है, तो क्या कंपैरिजन फेयर होगा? नहीं होगा। इसीलिए हमें खुद के पाथ पर फोकस करना चाहिए। जब हम कॉन्स्टेंटली दूसरों की लेन में देखते रहते हैं, हम अपनी लेन में स्लो हो जाते हैं। रिमेंबर दिस, अगर हम दूसरों की लाइफ पर फोकस करेंगे तो हम अपनी लाइफ पर फोकस नहीं कर पाएंगे। ट्रस्ट योर टाइमलाइन, ये सबसे डिफिकल्ट है। पेशेंस, आज की जनरेशन इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहती है, इंस्टेंट सक्सेस, इंस्टेंट मनी, इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन रियल लाइफ ऐसे काम नहीं करती। रियल ग्रोथ स्लो होती है, साइलेंट होती है। कई बार मंथ्स तक ऐसा लगता है कि कुछ चेंज ही नहीं हो रहा, लेकिन अंदर ही अंदर ट्रांसफॉर्मेशन बिल्ड हो रहा होता है। बाम्बू ट्री का एग्जांपल देखो। पहले कई सालों तक सरफेस के ऊपर ऑलमोस्ट कुछ विजिबल नहीं होता, लेकिन नीचे रूट्स ग्रो हो रही होती है। फिर एक पॉइंट के बाद एक्सप्लोसिव ग्रोथ होती है। लाइफ भी वैसे ही काम करती है। हो सकता है अभी हमारा रूट बिल्डिंग फेज हो, तो हमें पैनिक नहीं करना चाहिए, हमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, हमें बस प्रोसेस पर ट्रस्ट करना चाहिए। सो कीप लर्निंग, कीप मूविंग। हम लेट नहीं है, हम अपने टाइमलाइन पर है। अगर इस वीडियो से एक ही लेसन याद रखना हो तो ये याद रखना कि कंपैरिजन प्रोग्रेस का शॉर्टकट नहीं है, कंपैरिजन इनसिक्योरिटी का शॉर्टकट है। जितना ज़्यादा हम दूसरों को देखेंगे उतना कम हम खुद पर फोकस कर पाएंगे। और आयरनी देखो, मोस्ट लोग अपनी लाइफ इंप्रूव करने के बजाय सिर्फ दूसरों की लाइफ ऑब्जर्व करते रहते हैं, और मे बी इसी वजह से वो कभी अपनी फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते। इसीलिए स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है, वाई मोस्ट पीपल नेवर रीच देयर फुल पोटेंशियल, उसे भी ज़रूर देखिए। मैं आपसे उस वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट्स लर्न एंड ग्रो।